आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया है, भाग 3 के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है कि जो भाग 3 है संविधान का, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसमें बार बार एक शब्द आता है राज्य। तो यहाँ पे राज्य का क्या मतलब है? जैसे आज हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, क्या सिर्फ यही मतलब राज्य का है? जी नहीं। चलिए समझते हैं यहाँ पर राज्य का क्या मतलब है। भारत सरकार और संसद भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें बार बार कहा जाएगा कि राज्य यह नहीं कर सकता, राज्य को यह करना पड़ेगा। तो वो राज्य क्या मतलब है? भारत सरकार और संसद भी राज्य के अर्थ के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकार और विधायिका भी संसद के अंतर्गत आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या, सरकार और संसद से क्या तात्पर्य है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों की बात की जा रही है। सभी स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिकाएं हो गई, पंचायत हो गई, जिला बोर्ड हो गए, सुधार न्यास हो गए, ये सभी भी राज्य के जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत आएंगे। सारे के सारे स्थानीय अधिकारी भी राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य के एक उपकरण के रूप में कार्यरत, यहां तक कि कोई निजी निकाय, ध्यान रखिए, कोई निजी निकाय एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आएगी। मतलब अब जैसे कोई सरकारी ठेका है या कोई सरकारी कार्य किसी निजी कंपनी को सौंप दिया गया, तो उसके ऊपर भी वो सारी बाउंडेशंस, वो सारे के सारे नियम कानून लागू होंगे जो भारत सरकार और संसद के ऊपर लागू होते हैं। अब देखिए हमारे भारत देश में जो न्यायपालिका है उसके दो आगे पार्ट हैं। एक हो गया उसका न्यायिक विभाग और एक हो गया प्रशासनिक, मतलब एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो न्यायपालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो ये था सिंपल सा हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 का आर्टिकल 12। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए।